कविता की बारात दरवाजे पर खड़ी थी। कविता दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में आने वाली जिंदगी को लेकर हजारों सपने झिलमिला रहे थे। थोड़ी ही देर में उसके विवाह की रस्में शुरू होने वाली थी कि तभी बाहर हलचल सी मच गई। कविता को कुछ समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसकी सहेलियां भी उसे छोड़कर बाहर चली गईं। कविता तभी बाहर आई तो देखकर उसके होश उड़ गए। बात दरअसल ये थी कि उसका होने वाला पति नीरज उसकी बहन के साथ आपत्तिजनक अवस्था में एक कमरे में पकड़े गए थे। लड़की पक्ष के लोग तो दूल्हे को मारने पीटने को तैयार हो गए, लेकिन अब बात दोनों परिवार की इज्जत की थी तो किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। लेकिन अब दूल्हा जिद पर अड़ गया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ संजना कविता की बहन से ही करेगा, क्योंकि वो संजना करता है। संजना भी यही कह रही थी कि मैं नीरज से प्यार करती हूँ। ये सुनकर कविता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नीरज बहुत ही हैंडसम और करोड़पति था। ज्यादा धन दौलत देखकर संजना ने अपनी खूबसूरती के बल पर उसे अपने जाल में फंसा लिया था और अब वो जिद पर अड़ गई थी कि वो नीरज से ही शादी करना चाहती है और इधर नीरज भी उसके प्यार में अंधा हो चुका था। आखिरकार दोनों की जिद को देखते हुए दोनों पक्ष को ना चाहते हुए भी उनकी शादी के लिए हाँ कर दी। कविता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसकी माँ पीछे से कमरे में आ गई और उन्होंने रोते हुए कविता को गले लगा लिया और बोली, कविता तू रो मत, तेरी किस्मत में इससे भी अच्छा लड़का होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी छोटी बेटी पर गुस्सा आ रहा था जिसने आज ऐसी घटिया हरकत की थी। संजना की शादी नीरज से कर दी गई और वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। उसे तो इतना अमीर खानदान ससुराल के रूप में मिला था कि वे खुशी से फूले नहीं समा रही थी और नीरज भी इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर खुश था। वो अपनी सुहाग रात के लिए बहुत उतावला था। उसने अपना बेड बहुत ही शानदार सजाया था। नीरज शादी की पहली रात को अपने कमरे में पहुंचा तो संजना उसे किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। नीरज आगे बढ़कर उसको बाहों में भर लिया और जैसे ही प्यार करने को चला तो उसके सीने में अचानक दर्द उठा और वो पसीना पसीना हो गया। संजना कुछ समझ पाती इससे पहले नीरज की सांसें थम गई और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। संजना सन्न रह गई और अपने घर वालों को बुला लाई। संजना के ससुराल वाले अपशगुन कहने लगे और उन्होंने संजना को घर से निकाल दिया। संजना रोते रोते मायके आ गई। नीरज ने कविता का दिल तोड़ा था और संजना ने भी उसके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए ऊपर वाले ने शायद उन लोगों के लिए यही सजा निर्धारित की थी। कविता इस बात से थोड़ा खुश थी कि अगर संजना की जगह उसे नीरज से शादी करनी होती तो शायद संजना की जगह वो विधवा की जिंदगी जी रही होती। तभी तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज संजना की कहीं भी इज्जत नहीं है, ना ही ससुराल में और ना ही मायके में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।